गोरखपुर के 10 खूबसूरत जगह। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। यह मध्य युगीन रहस्यवाद और प्राचीन गौरव की भूमि है। यह अपने सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है और इसे लोकप्रिय रूप से बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। गोरखपुर नाम गोरखनाथ से लिया गया है, एक संत जिन्होंने पूरे भारत की यात्रा की, कई ग्रंथ लिखे। यह अद्भुत मंदिरों और स्मारकों से भरा हुआ है। शानदार मंदिर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनते हैं। कुछ स्थान जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी हैं। पहला है गोरखनाथ मंदिर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जिसका नाम संत गोरखनाथ के नाम से रखा गया है। संत गोरखनाथ ने भारत में कई यात्राएं की और महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना भी की, जो नाथ संप्रदाय के सिद्धांतों का हिस्सा माने जाते हैं। नाथ परंपरा में गोरखनाथ मठ का यह मंदिर महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गुरु मत्स्येंद्र नाथ को इस परंपरा का संस्थापक माना जाता है और गोरखपुर स्थित यह मठ नाथ संप्रदाय का एक प्रमुख केंद्र भी है। गोरखनाथ मंदिर में सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियां नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं, जिससे यह मंदिर गोरखपुर का सांस्कृतिक केंद्र भी बन गया है। शाम के समय यहाँ पर होने वाला संगीतमय लाइट एंड साउंड शो प्रमुख आकर्षण बन चुका है। मकर संक्रांति का त्यौहार यहाँ विशेष रूप से धूमधाम से मनाया जाता है और इस समय मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ होती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा है गोरखपुर का रेलवे संग्रहालय। इतिहास प्रेमी और परिवारों के लिए एक बेहतरीन पर्यटन स्थल है। विशेष रूप से बच्चों के साथ घूमने आने वालों के लिए यह एक आकर्षण का केंद्र है। गोल्फ कोर्स के पास स्थित यह संग्रहालय उत्तर भारतीय रेलवे के इतिहास को विभिन्न पहलुओं के माध्यम से प्रस्तुत करता है। संग्रहालय में पुरानी कोयला जलाने वाली ट्रेनें, पुराने इंजनों और भारी मशीनों की प्रदर्शनी है, जो भारत के सबसे बड़े रेल नेटवर्क की कहानी भी बताती है। यहाँ 1800 के दशक की कई दुर्लभ वस्तुएं भी शामिल है। इस संग्रहालय में प्रदर्शित लॉर्ड लॉरेंस का स्टीम इंजन सबसे उल्लेखनीय और प्रभावशाली प्रदर्शनी मानी जाती है। यह संग्रहालय न केवल रेल से जुड़े ऐतिहासिक पहलुओं को जानने का अवसर देता है, बल्कि रेलवे के विकास को भी बारीकी से समझने का एक अनोखा अनुभव प्रदान करता है। गीता वाटिका। दोस्तों, गीता वाटिका गोरखपुर का एक महत्वपूर्ण और धार्मिक सांस्कृतिक स्थल है, जो शहर के निवासियों और पर्यटकों के लिए गर्व का प्रतीक है। यह धार्मिक स्मारक शहर के रेलवे स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और वर्षों से स्थानीय लोगों व आगंतुकों के बीच लोकप्रिय बना हुआ है। गीता वाटिका न केवल एक पूजा स्थल है, बल्कि भारतीय इतिहास और संस्कृति का प्रतीक भी माना जाता है। यहाँ का शांत वातावरण और धार्मिक महत्व लोगों को आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। गोरखपुर के मध्यकालीन गौरव का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य स्थलों की तरह यह स्थान भी अपनी सुंदरता और ऐतिहासिकता के लिए जाना जाता है। दोस्तों, चौथा है इमामबाड़ा। दोस्तों, इमामबाड़ा गोरखपुर का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है, जिसे 1717 ईस्वी में हजरत संत रोशन अली शाह द्वारा बनवाया गया था। इतिहास प्रेमी और पर्यटकों के लिए यह स्थान बेहद आकर्षक है। इस स्मारक की स्थापत्य कला और इसकी पृष्ठभूमि में छिपी कहानी पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। इमामबाड़ा की यात्रा मुहर्रम के महीने में विशेष महत्व रखती है, जब यहाँ से जुलूस निकलता है और इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो जाते हैं। यहाँ रखे गए चांदी और सोने के ताजिए भी विशेष आकर्षण का केंद्र है। इस धार्मिक स्थल की एक अनोखी विशेषता है यहाँ जलती रहने वाली धूनी की आग, जो निरंतर जलती रहती है और इसे श्रद्धा से देखा जाता है। अपने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के कारण इमामबाड़ा गोरखपुर का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बन गया है, जो साल भर पर्यटकों को
अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। वीर बहादुर सिंह तारामंडल गोरखपुर का एक प्रमुख आकर्षण है, जो खगोल विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए विशेष रूप से रोमांचक है। यह तारामंडल उन लोगों के लिए अवश्य देखने योग्य स्थान है जिन्हें चंद्रमा, सूर्य और ग्रहों के बारे में जानने की उत्सुकता रहती है। यहाँ प्रतिदिन 300 आयोजित किए जाते हैं, जिनमें दर्शकों को सौर मंडलों के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी जाती है। शो के समय सप्ताह के दिनों में 1 बजे, दोपहर 3 बजे और शाम को 5 बजे है, और यहाँ तक पहुँचने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग किया जा सकता है। यह जगह बच्चों और वयस्कों के लिए समान रूप से ज्ञानवर्धक और मनोरंजक अनुभव प्रदान करती है। आरोग्य मंदिर गोरखपुर। आरोग्य मंदिर गोरखपुर का एक प्रतिष्ठित स्वास्थ्य और आध्यात्मिक केंद्र है, जिसकी स्थापना सांस्कृतिक चिकित्सक BD मोदी ने की थी। यह स्थान योग और प्राकृतिक चिकित्सा तकनीकों के माध्यम से शरीर और मन के पुरानारों का उपचार करता है, जिससे मानसिक और शारीरिक रूप से पुनः ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। आरोग्य मंदिर में विपश्यना ध्यान अभ्यास के लिए एक विशेष केंद्र भी है, जो इसे और आत्मिक शांति के इच्छुक लोगों के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। यहाँ पर आने वाले लोग पास के क्षेत्रों के साथ साथ दूर दराज से भी आते हैं, और यह स्थान उनकी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं और आध्यात्मिक शांति की चाहत को पूरा करता है। कपिलवस्तु गोरखपुर से लगभग 97 किलोमीटर उत्तर में स्थित ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है, जो भगवान बुद्ध के शुरुआती जीवन से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि बुद्ध ने अपने जीवन के पहले 29 वर्ष यहीं बिताए थे। यहाँ स्थित एक बड़े स्तूप में खुदाई के दौरान बुद्ध के अवशेष पाए गए हैं, जिसके बाद इसे एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया था। कपिलवस्तु के आसपास कई प्राचीन धार्मिक स्थल हैं, जिनमें गनवरिया के मठों और महलों के खंडहर, शिवलिंग, नरही, कुबेर नेट्स और पलता देवी मंदिर शामिल हैं। नरही का मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है, और इसका निर्माण कोणार्क स्थापत्य शैली में किया गया है, जो इसे विशेष आकर्षण प्रदान करता है। ये सभी स्थल कपिलवस्तु को ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन के लिए एक प्रमुख केंद्र बनाते हैं। कुशीनगर गोरखपुर से लगभग 51 किलोमीटर पूर्व में राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर स्थित एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ स्थल है। यह स्थान भगवान बुद्ध के जीवन के 4 पवित्र स्थलों में से एक है, जहां उन्होंने 483 ईसा पूर्व में रामभर स्तूप में अपना अंतिम उपदेश दिया और महापरिनिर्वाण मोक्ष प्राप्त किया। यहीं पर उनका अंतिम संस्कार भी किया गया था। कुशीनगर का प्रमुख आकर्षण भगवान बुद्ध की लेटी हुई 6.10 मीटर लंबी निर्वाण प्रतिमा है, जिसे 5वीं शताब्दी ईस्वी के एकमात्र लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। इस प्रतिमा में मरते हुए बुद्ध को दाहिनी करवट में लेटे हुए दिखाया गया है, और इनका चेहरा पश्चिम दिशा की ओर मुड़ा हुआ है। यह मूर्ति बौद्ध धर्म के अनुयायियों और इतिहास प्रेमियों के लिए विशेष महत्व रखती है, और हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। लुम्बिनी नेपाल में स्थित लुम्बिनी भगवान बुद्ध सिद्धार्थ गौतम का जन्म स्थल है, जिनका जन्म 623 ईसा पूर्व में इस पवित्र स्थल के प्रसिद्ध उद्यान में हुआ था। लुम्बिनी जल्द ही एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन गया, और सम्राट अशोक ने यहाँ एक अशोक स्तंभ बनवाया, जिस पर नेपाल का सबसे पुराना शिलालेख अंकित है। यह स्थान बौद्ध धर्म के अनुयायियों और इतिहास प्रेमियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और नेपाल के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से भी एक है। लुम्बिनी में एक बौद्ध वृक्ष भी है, जो प्रार्थना झंडों से ढका रहता है। यहाँ श्रद्धालु अपनी इच्छाएं पूरी होने की उम्मीद में झंडे लगाते हैं। माया देवी मंदिर परिसर के भीतर स्थित तालाब भी है, जिसमें बुद्ध की माता ने उन्हें जन्म देने से पहले स्नान किया था, और यहीं पर सिद्धार्थ गौतम का पहला स्नान भी हुआ था। लुम्बिनी संग्रहालय में मौर्य और कुषाण युग की कलाकृतियां संग्रहित है, जिसमें धार्मिक पांडुलिपियां, धातु की मूर्तियां और लुम्बिनी को दर्शाते टिकट शामिल है। इसके सामने लुम्बिनी अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान
LIRI स्थित है, जो बौद्ध धर्म और धार्मिक अध्ययन को समर्पित है और यहाँ व्यापक शोध सुविधाएं उपलब्ध है। लुम्बिनी का शांत वातावरण इसे ध्यान और आध्यात्मिक शांति के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। तरकुलहा देवी। तरकुलहा देवी हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जो विशेष रूप से स्वतंत्रता सेनानी बाबू बंधु सिंह की इष्ट देवी मानी जाती है। यह मंदिर चौरी चौरा क्षेत्र में स्थित है, जो कि गोरखपुर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। हर साल चैत्र रामनवमी की पूर्व संध्या पर यहाँ एक बड़ा मेला आयोजित किया जाता है, जो 1 महीने तक चलता रहता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। मंदिर का इतिहास स्वतंत्रता सेनानी शहीद बंधु सिंह से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध की तकनीक का उपयोग किया। कहा जाता है कि तरकुलहा देवी मंदिर वह स्थान था जहां वे अपने दुश्मनों की खोपड़ी की बलि चढ़ाते थे। बाबू बंधु सिंह को 12 अगस्त और 1857 को गोरखपुर के अलीनगर चौराहे पर फांसी दी गई थी और यह विश्वास किया जाता है कि तरकुलहा देवी की कृपा से जल्लाद उन्हें 7 बार फांसी नहीं दे पाया, क्योंकि हर बार रस्सी टूट जाती थी। यह स्थान न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और यहाँ श्रद्धालु अपनी श्रद्धा व्यक्त करने और देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए आते रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको कौन सी जगह अच्छी लगती है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।